हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लास सीरीज में पुनः स्वागत है। हमने अभी तक ट्रांजिस्टर तथा उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ट्रांजिस्टर दो प्रकार के थे, पीएनपी और एनपीएन, वैसे प्रवर्धक भी क्या है, दो प्रकार के होंगे, पीएनपी और एनपीएन। अब ट्रांजिस्टर में भी इसके प्रपत्र तीन तरह से संयोजित कर सकते थे। एक तो उभयनिष्ठ आधार, दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक और तीसरा उभयनिष्ठ संग्राहक। वैसे प्रवर्धक में भी अपने जो परिपथ है उसे तीन प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ संग्राहक के रूप में। तो सबसे पहले प्रवर्धन क्या होता है। अपने जो कोई भी निवेशी संकेत हैं, जैसे वोल्टा हो गया, धारा होगी, इनके मान को या इनके आयाम को प्रवर्धित इनके आयाम को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, प्रवर्धन। तो प्रवर्धन क्या होगा, कोई विद्युतीय सिग्नल हो या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, उनके आयाम को बढ़ाना क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। और जिस युक्ति द्वारा यह कार्य किया जाता है उसे प्रवर्धक कहते हैं। तो ऐसी युक्ति जो एसी धारा या वोल्टा के मान को प्रवर्धित कर दे, प्रवर्धक कहलाती है। अब प्रवर्धक मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, पीएनपी और एनपीएन, जिनमें से इनके परिपथ तीन प्रकार से संयोजित करेंगे अपने। एक तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक, आधार और उभयनिष्ठ संग्राहक, तीन रूप से, जिनमें मुख्य रूप से है उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ आधार। सबसे पहले अपने उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रकार के प्रवर्धक का अध्ययन करेंगे। प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर बोलते हैं जिसे। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रकार के प्रवर्धक में अपने क्या करते हैं, जो उत्सर्जक होता है उसे क्या कर देते हैं, अर्थ या आधार या संग्राहक के सापेक्ष अपने उत्सर्जक को अर्थ कर देते हैं। ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रकार के प्रवर्धक का परिपथ चित्र है। ये पीएनपी और ये एनपीएन प्रकार का प्रवर्धक है। अपने जैसे ये पीएनपी प्रवर्धक है, इसमें निवेशी परिपथ में जिस वोल्टा या धारा संकेत को अपने प्रवर्धित करना है उसे निवेशी परिपथ में लगाएंगे, तथा निवेशी परिपथ को अग्रवायस में करने के लिए बैटरी वीबीबी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देंगे, और निर्गत परिपथ को पश्चवायस में करने के लिए बैटरी वीसीसी के ऋणात्मक टर्मिनल से संग्राहक को जोड़ देंगे, और संग्राहक और बैटरी वीसीसी के मध्य श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध आरएल लगा देंगे, जिसके सिरों पर अपने निर्गत वोल्टा प्राप्त होगी। वैसे ही एनपीएन प्रकार में निवेशी परिपथ में जिस वोल्टा को प्रवर्धित करना है उसे लगाएंगे, निवेशी संधि को अग्रवायस में कर देंगे बैटरी वीबीबी की सहायता से, और निर्गत संधि को पश्चवायस में कर देंगे बैटरी वीसीसी की सहायता से, और लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर अपने को निर्गत वोल्टा प्राप्त होगी। अब इसमें देखो, निवेशी धारा इस डायरेक्शन में जा रही है और निर्गत धारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब इसका क्या हुआ, जैसे अपने निवेशी वोल्टा का धनात्मक अर्धचक्र देंगे तो निर्गत क्या मिलेगा, इसके अपोजिट ऋणात्मक। यदि अपने निवेशी वोल्टा है ऋणात्मक अर्धचक्र के रूप में देंगे तो निर्गत क्या मिलेगी, धनात्मक। अब अपने यदि किरचॉफ के द्वितीय नियम से निर्गत परिपथ के लिए देखें तो बैटरी की वोल्टा वीसीसी वो किसके इक्वल होगी, वीसीई प्लस आईसी गुणा लोड प्रतिरोध आरएल। मतलब आईसी गुणा आरएल क्या, लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर निर्गत वोल्टा। अब यहाँ से वीसीई बराबर क्या हो जाएगा, वीसीसी माइनस आईसी गुणा आरएल, ये वीसीई का मान होगा। अब देखो, निवेशी संधि अग्रवायस में तो इसका प्रतिरोध कम हुआ, प्रतिरोध कम होगा तो इसमें अपने क्या, कम मान की वोल्टा देने पर भी वो इसमें से प्रवाहित हो सकती है। और निर्गत परिपथ पश्चवायस में होने के कारण और इसके श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध आरएल जुड़ा होने के कारण इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर जो वोल्टा मिलेगी वो प्रवर्धित मान की मिलेगी। मतलब निवेशी परिपथ में जो वोल्टा कम मान की, वो निर्गत परिपथ में अधिक मान की प्राप्त होगी।
अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है, उसमें जो अपने विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो है जैसे धारा लाभ या करंट गेन फैक्टर। अब धारा लाभ क्या होगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है तो क्या था अपने याद है, बीटा। बीटा क्या होगा, निर्गत धारा बटे लाभ कहता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, मतलब निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। तो अपने देखें जो निर्गत धारा कौन सी है और निवेशी धारा कौन सी है। अब देखें यहाँ पे निर्गत धारा कौन सी है, IC, और निवेशी धारा कौन सी है, IB। तो अपने धारा लाभ होगा बीटा बराबर निर्गत धारा IC बटे निवेशी धारा IB। ये तो आ गया धारा लाभ। अब अपने देखें वोल्टा लाभ AV। तो वोल्टा लाभ AV बराबर क्या होगा, AV बराबर होगा निर्गत वोल्टा बटे निवेशी वोल्टा। निर्गत वोल्टा क्या होगी, V0, और निवेशी वोल्टा क्या होगी, VI। तो AV बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होता है अपने ओम के नियम से IR। तो V0 बराबर क्या होगा, V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज, तो क्या होगा आउटपुट करंट मतलब निर्गत करंट। तो निर्गत करंट कौन सा है, IC, और आउटपुट प्रतिरोध मतलब निर्गत प्रतिरोध क्या है, RL। अपॉन में VI मतलब निवेशी वोल्टा, वो क्या होगी निवेशी धारा IB गुणा निवेशी प्रतिरोध अपने मान लिया RI। तो यहाँ से AV बराबर क्या हो जाएगा, IC बटे IB बताया अपने क्या है बीटा, और RL अपॉन RI आ गया। अब इसे जो RL अपॉन RI है ये भी क्या है निर्गत प्रतिरोध अपॉन निवेशी प्रतिरोध, इसे क्या कहते हैं अपने प्रतिरोध लाभ। प्रतिरोध लाभ। अब ऐसे क्या होगा अपने शक्ति लाभ भी प्राप्त करेंगे, जैसे शक्ति लाभ क्या होगा, AP शक्ति लाभ होगा। ये किसके बराबर होगा, आउटपुट शक्ति अपॉन इनपुट शक्ति, इनपुट पावर। अब आउटपुट शक्ति क्या होगी, निर्गत शक्ति क्या होगी, V0 गुणा IC। P बराबर क्या होता है, VI होता है, तो वैसे V0 गुणा IC हो जाएगा। और PI क्या हो जाएगा, VI, और निवेशी धारा कौन सी यहाँ पे IB। तो यहाँ से AP बराबर क्या हो जाएगा, V0 अपॉन VI क्या था अभी अपने निकाला था, क्या था AV, और IC अपॉन IB क्या है ये अभी पता है बीटा, तो क्या लिख दिया बीटा। अब AV का मान क्या है, बीटा मल्टीप्लाई RL अपॉन RI। तो बीटा मल्टीप्लाई RL अपॉन RI यहाँ और मल्टीप्लाई बीटा है, यहाँ से बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई RL अपॉन RI। मतलब जो AP की वैल्यू है वो अपने क्या मिलेगी, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रतिरोध लाभ। इस तरह से ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का जो प्रवर्धक के रूप में उपयोग करते हैं उसमें जो प्रवर्धन मिलता है, धारा में प्रवर्धन तो होगा बीटा होगा IC अपॉन RB। वोल्टता प्रवर्धन क्या होगा, वोल्टता लाभ क्या होगा, AV बराबर क्या होगा बीटा गुणा प्रतिरोध लाभ। और जो शक्ति लाभ होगा वो क्या होगा, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रतिरोध लाभ। अब हम प्रवर्धक के दूसरे प्रकार उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के बारे में अध्ययन करेंगे। यह उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का परिपथ चित्र है। इसमें भी देखें अपने उभयनिष्ठ आधार हैं, तो जो आधार होगा उसे अपने क्या करेंगे, उत्सर्जक और संग्राहक के सापेक्ष अर्थ कर देंगे। निवेशी परिपथ है
उसे अगरवाइज में करने के लिए बैटरी भी ई से अपने इसे अगरवाइज में कर देंगे, और निर्गत परिपथ है उसे पशवाइज में करने के लिए क्या करेंगे, बैटरी वीसीसी का प्रयोग करेंगे। अब बाकी तो पता ही है, अगर इसे अपने क्या करना है, अगरवाइज में तो एन पी एन है, तो उत्सर्जक कौन सा हुआ, एन एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो ये अगरवाइज में हो गया। संग्राहक अपने कौन सा एन प्रकार का, और निर्गत परिपथ अपने पशवाइज में करना है, तो संग्राहक को बैटरी वीसीसी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब जिस वोल्टता संकेत को प्रवर्धित करना है उसे निवेशी परिपथ में जोड़ देंगे, और निर्गत परिपथ में संग्राहक और बैटरी वीसीसी के मध्य श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध आरएल लगा देंगे। अब देखो निवेशी धारा इधर जा रही है और निर्गत धारा भी इधर ही है। पीएनपी में देखें इसमें एक ही डायरेक्शन में ना, और पीएनपी में भी देखें तो निवेशी धारा भी इधर है और निर्गत धारा भी इधर ही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो इसके कारण यदि अपने निवेशी वोल्टता है, यदि उसका धनात्मक अर्धचक्र होगा तो निर्गत वोल्टता में भी अपने क्या मिलेगा, धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होगा, क्योंकि निवेशी और निर्गत वोल्टता एक ही डायरेक्शन में है। और यदि ऋणात्मक अर्धचक्र अपने वोल्टता का लेंगे निवेश में, तो निर्गत परिपथ में भी अपने ऋणात्मक अर्धचक्र ही मिलेगा। वैसे ही अब देखो निवेशी परिपथ है अग्रवाइज में है, तो इसमें धारा आसानी से बहेगी। निर्गत परिपथ पशवाइज में प्रतिरोध ज़्यादा है और लोड प्रतिरोध आरएल भी अपने श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो प्रतिरोध और बढ़ जाएगा और अपने क्या मिलेगी, लोड प्रतिरोध आरएल के सीनों पर प्रवर्धित वोल्टता प्राप्त होगी। अब उभयनिष्ठ आधार प्रकार के जो प्रवर्धक है उसके विभिन्न लाभ। सबसे पहले जैसे अपने धारा लाभ या करंट गेन फैक्टर, यह क्या होगा, इसके लिए अल्फा बराबर क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट मतलब निर्गत धारा बटा निवेशी धारा। तो यहाँ निर्गत धारा कौन सी है, आई सी, और निवेशी धारा कौन सी है, आई। दोनों परिपथों में देखें, निर्गत आई सी और निवेशी आई ई। अल्फा बराबर क्या हो गया, निर्गत धारा आई सी अपॉन निवेशी धारा आई ई। ये तो हो गया धारा लाभ। अब अपने यदि वोल्टता लाभ निकालना है, वोल्टेज गेन फैक्टर, तो वो क्या होगा, ए वी बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कौन सी, वी नोट, और इनपुट वोल्टेज कौन सी, वी ए। निर्गत वोल्टता बटा निवेशी वोल्टता। ए वी बराबर क्या होगा, अब वोल्टता वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो निर्गत वोल्टता क्या होगी, निर्गत धारा गुणा निर्गत प्रतिरोध। यहाँ पे निर्गत धारा कौन सी, आई सी, और निर्गत प्रतिरोध कौन सा है, आर एल। अपॉन में वी ए मतलब निवेशी वोल्टता। तो निवेशी वोल्टता क्या होगी, निवेशी धारा, यहाँ पे क्या आई गुणा निवेशी प्रतिरोध आर आई। अतः ए वी बराबर क्या होगा, आई सी बटा आई ई क्या हुआ, वो धारा लाभ अल्फा गुणा आर एल अपॉन आर आई। और ए वी बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा आर एल अपॉन आर आई क्या होगा, निर्गत प्रतिरोध बटा निवेशी प्रतिरोध, प्रतिरोध लाभ। ये तो हो गया अपने वोल्टता लाभ। यदि ऐसे अपने क्या निकालना है, यदि शक्ति लाभ, पावर गेन फैक्टर, तो वो क्या होगा, ए पी बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। अब ए पी बराबर निर्गत शक्ति क्या होगी, पी बराबर कहते हैं वी आई, तो निर्गत शक्ति क्या होगी, निर्गत वोल्टता गुणा निर्गत धारा। निर्गत धारा कौन सी है, बटे निवेशी शक्ति है, तो निवेशी शक्ति क्या होगी, निवेशी वोल्टता गुणा निवेशी धारा। यहाँ से ए पी बराबर क्या होगा, वी नोट अपॉन वी आई, मतलब वोल्टता लाभ वो क्या था, ए वी, और गुणा आई सी अपॉन आई क्या था, अल्फा, तो ए वी गुणा अल्फा। यहाँ से ए पी बराबर क्या आ जाएगा, ए वी का मान अभी क्या निकाला, अल्फा गुणा आर एल अपॉन आई, तो अल्फा गुणा आर एल अपॉन आर आई, या अल्फा का अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एल अपॉन आर आई। या फिर इसे से लिख सकते हैं अपने ए पी बराबर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रतिरोध लाभ।
तो ये था प्रवर्धक तथा उसके विभिन्न प्रकार। अब हम आगे विभिन्न परिपथों में प्रयोग होने वाले गेट मतलब तार्किक द्वारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।